ये बेसिकली इसको रैपिड असेसमेंट कहते हैं, जिसमें हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसका स्टार्टिंग फ्रॉम सब सेंटर्स से लेके PHC, CHC एंड सब डिविजनल हमारे हॉस्पिटल्स प्लस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पूरा असेसमेंट होता है। इनकी जो टीम्स बनी हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए बहुत सारे टीम्स बनी थी। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी फैसिलिटीज़ थे उनको इन्होंने विजिट किया है, फिर उनका एक इन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया, अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ्स इन्होंने बनाया था। एंड इसका प्रेजेंटेशन फिर आज डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जिसमें हमारे जो जितने भी हेल्थ जो डॉक्टर्स थे उनको विथ फैक्ट्स, विथ हार्ड फैक्ट्स उन्होंने काउंटर किया, सो दैट हमें भी पता चला कि मतलब कौन कौन सी कमियां हमारे हॉस्पिटल्स में हैं एंड कहाँ कहाँ हमारे लिए सुधार करने की ज़रूरत है। बहुत ही एक बेनिफिशियल मीटिंग हुआ है, एक आई ओपनर की तरह हमारे लिए रहा है। एक तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमें आगे काम करने की ज़रूरत है और कहाँ मतलब सुधार की ज़रूरत है। इस एक्सरसाइज के दौरान बहुत सा सुधार भी हुआ है। इस टीम के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। एक तो सभी डॉक्टर्स का मोरल बूस्टअप हुआ है, लोअर स्टाफ का भी मोरल ज़्यादा बूस्टअप हुआ है एंड जो सुधार हम अपने लेवल पे कर सकते थे वो हमने अपने लेवल पे किया है। कॉल कीजिए, तो काम नहीं करते और ऊपर से चले गए बिना पूछे। ये इतना मोबिलाइजर के पास भी, एएनएम के पास भी अब ड्यू लिस्ट नहीं है। सेशंस पे आशा की अवेलेबिलिटी है, लेकिन अगर हम एलनाबाद और ओडा को देखें, एलनाबाद में 58% है। आशा कहाँ है? रानिया में 6% अर्बन एरिया में। पैसा तो उसके लिए करेंगे इंप्रूवमेंट। मोबिलाइजर तो वहां के लिए भी होना चाहिए। हो क्या फर्क पड़ता है? आपको एक मोबिलाइजर आइडेंटिफाई करना है, उसको रेगुलरली आपने उसको 150 रुपीज जैसे आशा को देते हो, वैसे उस मोबिलाइजर को कम्युनिटी पर्सन को आप दे सकते हो। दिखाई गई थी इसमें इम्यूनाइजेशन वेस्ट से रिलेटेड है। प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में करीबन 50% जगह ऐसी जहाँ पे इम्यूनाइजेशन वेस्ट की मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं की जा रही है और इन राइटिंग दे चुके हैं कि हमारे यहाँ पूरे हरियाणा में कहीं पे भी इम्यूनाइजेशन वेस्ट को हाउस होल्ड मॉनिटरिंग में BCG की कवरेज कंपैरेटिवली काफी अच्छी है। मीजल्स देखें तो मीजल्स तक आगे टाइम फ्रेम डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट इन्होंने टाइम फ्रेम्स हमें दिए हैं मतलब सुधार करने के लिए। ये रेगुलरली हम डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, मेरे चेयरमैनशिप में एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी भी है फॉर इम्यूनाइजेशन पर्पस के लिए है, उसमें और फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग्स भी मेरे चेयरमैनशिप में होती हैं। उन मीटिंग के दौरान हम जो पॉइंट्स अभी रेज किए गए हैं उसको रेगुलरली रिव्यू करेंगे। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अंदर अभी तक हमने 19 डिलीवरी हट्स एस्टैब्लिश किए हैं पूरे जिले के अंदर। तो हमने अगले साल के लिए हमने अभी प्लान जब बनाएंगे तो उसमें 25 और डिलीवरी हट्स का हम प्रावधान रखेंगे और एन अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 लाख पर यूनिट तक इसका कॉस्ट होगा। तो हम 1.25 करोड़ तक इस डिलीवरी हट्स में स्पेंड करेंगे। मानते हैं जब बच्चे को मीजल्स तक के सारे और उसमें से तकरीबन 50-60% अगर गवर्नमेंट सेक्टर हेपेटाइटिस बी आपकी हर फैसिलिटी के ऊपर अवेलेबल है, डेली सेशन क्यों नहीं हो रहा? और जबकि जीएसएस के अंदर ये मैंडेटरी है कि जो हमारे यहाँ डिलीवरी हो रही है उसको 0 डोज पोलियो और 0 डोज पोलियो जन्म के 15 दिन के अंदर अंदर दी जाती है। तो पोलियो माधो सिदाना में है। इसका तो तरीका ये है, एक तो जो क्योंकि बहुत सारी एसएमओ की पोस्ट खाली है, तो हम उनको प्रोग्राम ऑफिसर पर डेजिग्नेट करके प्रपोजल कमिश्नर मैडम से कवर करा लेंगे। चलो तो डेफिनेटली बेटर है डेजिग्नेटेड जब तक ऑफिसर है। और हिप सबसे माइल्ड वैक्सीन है, सबसे सेफेस्ट वैक्सीन है इनमें से। डीपीटी प्रोड्यूसर्स कंपोनेंट डीपीटी से वेरी भारी। हाँ जी जल्दी फोन तो चक लो। चल आ जाओ, आ जाओ।
ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ